Once upon a time, in Mahabharata, two of the strongest warrior were Karan and Arjun. अब जब महाभारत स्टार्ट हुई, करण कुड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज भीष्म पितामह ने इम्बागो लगा रखा था कि भाई अगर ये लड़ेगा तो मैं नहीं लड़ रहा, मैं बाहर जा रहा हूं। तो दुर्योधन ने बोला सर इट्स ओके आप आ जाओ मैं इसको बाहर कर देता हूं। बट व्हेन फाइनली भीष्म पितामह वेंट डाउन, करण गॉट द अपॉर्चुनिटी और करण और अर्जुन पहली बार उस रणभूमि में आमने सामने आते हैं। एंड दिस वॉज द मोमेंट जिसका सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार था। मतलब कहा जाता है कि उस दौरान कुरुक्षेत्र की वो भूमि पे अति योद्धा, महायोद्धा, ये योद्धा, मतलब सबने अपनी लड़ाई छोड़ दी, सबने अपने हथियार छोड़ दिए, सैनिकों ने अपनी तलवारें गिरा दी। हट तलवार मत मार, पागल है क्या? करण अर्जुन चल रहा, यू क्रेजी? दिस इज अ स्पेक्टिकल वंस इन द मोमेंट। मतलब ये तीनों लोगों में इसके बाद ये स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी। करण वर्सेस अर्जुन। अब हो क्या रहा था, एक तरफ करण का रथ, एक तरफ अर्जुन का रथ। इधर से करण मारता अपनी टॉमहॉक मिसाइल, वो जाके अर्जुन के रथ को, चैरियट को लगती, अर्जुन का चैरियट हल्का सा हिल जाता। अर्जुन कहता अच्छा, अर्जुन निकालता अपनी ब्रह्मोस, पूरी ताकत से करण के रथ पे मारता, करण का रथ 20 फीट पीछे। अर्जुन बोलता ऐसे मारते हैं, अब पता चला। फिर करण मारता, अर्जुन का 1 इंच पीछे, अर्जुन मारता करण का 10 फीट पीछे, करण मारता आधा इंच पीछे, अर्जुन मारता 20 फीट पीछे। बट ड्यूरिंग दिस एंटायर ट्रांजैक्शन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी। लॉर्ड कृष्णा जो सारथी थे किसके? अर्जुन के। ही वॉज एप्रिशिएटिंग करण। एवरी टाइम करण यूज्ड टू हिट द एरो ऑन देयर चैरियट, हाथ हिलता था, एंड कृष्णा यूज्ड टू गो गागा, क्या बात है बच्चे, क्या बात है, मजा आ गया, ये होता है वॉरियर, ये होता है योद्धा, क्या बात है। अब अर्जुन नोटिस कर रहा है, कह रहा है यार मैं मार रहा हूं 10 फीट पीछे, 20 फीट पीछे, मेरी कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई वो नहीं, एरोगेंस आ गई, घमंड आ गया कि मैं इतना बड़ा योद्धा। वो मारता है, मेरा रथ हल्का सा हिल जाता है, एंड कृष्ण जी इज गोइंग गागा। उसने बोल दिया करण को, भाई टाइम प्लीज, 1 सेकेंड सर, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? मतलब कि मैं मार रहा हूं, इतना पीछे जा रहा, कोई तारीफ नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, वो मारता हल्का सा हिलता, पागल हो जाता हो। सर मैं बता रहा हूं, मैं सब छोड़ दूंगा अभी, मैं चला जाऊंगा घर, ये मुझे बताओ क्या हो रहा है। एरोगेंस आ गई, जेलसी आ गई। तब कृष्ण को लगा भैया अगर इसने हथियार डाल दिए तो अगेन कौन जीतेगा? कौरव। क्यों? करण तो आधे घंटे में निपटा के निकल लेगा। एंड अगेन कृष्ण का काम ही ये था, धर्म को जिताना, अधर्म को हराना। देन कृष्ण सेज, और ये सुनने वाली चीज है, हे अर्जुन, हे धनंजय, हे कौंतेय, तू अपने रथ को देख, तू अपने रथ को देख। तेरे रथ के ऊपर कौन है? तेरे रथ के ऊपर है लॉर्ड हनुमान, मोस्ट पावरफुल सेलेस्टियल बीइंग इन दिस एंटायर यूनिवर्स। अरे तीनों लोकों में इनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम पुकारे। भाई उस बंदे ने तेरे रथ को ऊपर से ऐसे पकड़ रखा है, हिला के तो दिखाओ। और हे अर्जुन, हे धनंजय, हे कौंतेय, तू ये तो देख, तेरे रथ के पहियों पे कौन है? तेरे रथ के पहियों को पकड़ रखा है शेषनाग, द मोस्ट पावरफुल सर्पेंट। अरे नाग लोक का राजा, ये वही नाग है जिसने धरा वसुधा को, पृथ्वी को अपने ऊपर बिठा लिया था। वो सर्प लोक का देवता राजा, उसने तेरे टायरों को ऐसे पकड़ा हुआ, हिला के तो दिखाओ, हिलाओ। और हे अर्जुन, हे कौंतेय, हे धनंजय, तू ये तो देख कि तेरा रथ चला कौन रहा है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही जीवन, मैं ही मृत्यु, मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है। मैं ही अनंत हूं, मैं ही शिव हूं। इन सब के बावजूद अगर तेरे रथ को कोई 1 इंच के नैनो इंच भी हिला देना, दैट पर्सन डिजर्व्स एप्रिसिएशन। एंड हेंस हे अर्जुन, मैं ही नहीं, तू भी इस योद्धा के लिए तालियां बजा, बिकॉज आज के बाद तुझे ऐसा योद्धा देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात अब सीखना क्या है?
इस कथा से सीखना क्या है? सिंस आई एम अ स्टोरी टेलर, सीखना ये है बंधुगण कि हो सकता है वो अपने अपने कार्य में माहिर हो, रॉक स्टार हो, सुपरस्टार हो, बट नेवर एवर गेट इनटू द मोड ऑफ कॉम्प्लेसेंसी और एरोगेंस। द मोमेंट आपको ये लगता है ना हमें बाकी सब पानी कम है, आपका पतन चालू हो जाता है। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि बहुत गुरूर था छत को छत होने में, बहुत गुरूर था छत को छत होने में, एक मंजिल क्या बनी और छत फर्श हो गई। एंड लास्ट लर्निंग, थैंक यू, लास्ट लर्निंग, एंड दिस अप्लाइज टू एवरीवन, चाहे वो जेनजी हो, मिलेनियल हो, जैन जी भी अगर कोई हो तो, कि अहंकार और घमंड में खत्म हो जाता है वंश। अहंकार और घमंड में खत्म हो जाता है वंश। यकीन ना हो तो जाके पढ़ लो रावण कौरव कंस।